बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के फ़ज़ल करम और शुक्र के बाद आज की गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। मैं हूं काशिफ़ अहमद आपकी खिदमत में आम आदमी की बात के साथ हाज़िर। मुल्की सियासत में एक दफ़ा फिर बदलाव आ रहा है। अचानक मुल्की सियासत और हालात और बयानियाँ बदलते हुए आपको नज़र आ रहे होंगे। अगर आप मीडिया के ऊपर हैं, नज़र है आपकी मीडिया के ऊपर, तो अचानक सियासत और बयानियाँ दोनों बदल रही हैं। सियासत भी नून लीग की बदल रही है और बयानियाँ भी नून लीग का बदल रहा है। अचानक आपको नज़र आएगा कि कुछ वो सहाफ़ी जो ऑलरेडी नून लीग के पेरोल के ऊपर हैं, उनका एक नया बयानिया सामने आना शुरू हो चुका है। वो ये बयानिया बना रहे हैं कि इमरान खान लाहौर में मौजूद हैं, आरफ अलवी भी लाहौर में मौजूद हैं और जनरल बाजवा भी लाहौर में मौजूद हैं और तीनों मिलकर एक नया प्लान बना रहे हैं। नून लीग की सियासत को तबाह करने का, मुल्क को दोबारा डिट्रैक्ट करने का एक नया प्लान। ये क्यों हो रहा है? ये अपने दोबारा बयानी की तरफ क्यों जा रहे हैं? वोट को इज्जत दो का बयानिया ये क्यों दोबारा अडाप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं? इसकी वजह यह है कि इनका प्लान ए नाकाम हो चुका है। इनका प्लान ए क्या था? ये चाहते थे कि जनरल बाजवा साहब 6 माह की दोबारा एक्सटेंशन लें, वो मामलात को सेटल डाउन करें, वो इमरान खान को ख़त्म करें, नए इलेक्शन करवाएं, एक मजबूत हुकूमत उनके हवाले करें और इसके बाद वो नए आर्मी चीफ का अनाउंस करें। ये नून लीग की ख्वाहिश थी। 4 दिन से पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म लंदन में बैठा हुआ है और एक मफरूर आदमी पाकिस्तान के फ्यूचर के बारे में फ़ैसला कर रहा है। पाकिस्तान का वो अदारा जो सबसे काबिल एतमाद है, काबिल फ़ख्र अदारा है, पाकिस्तान की सलामती का ज़ामन है, उसके सरबराह का फ़ैसला कौन कर रहा है? एक मफरूर शख्स लंदन में बैठा हुआ जो पाकिस्तान आना नहीं चाहता, जो पाकिस्तान की अदालतों से मफरूर है, मुजरम है, सज़ा याफ्ता है। वो शख्स पाकिस्तान के सबसे अहम तरीन अदारे, पाकिस्तान की सलामती के ज़ामन अदारे के सरबराह का फ़ैसला कर रहा है। ये है पाकिस्तान का म्यार, ये है पाकिस्तान की ज़लालत, ये है दुनिया के सामने पाकिस्तान का वो चेहरा। हम पाकिस्तान को जलील करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। ये शरीफ ख़ानदान पाकिस्तान से अपने बदले ले रहा है कि मुझे क्यों निकाला। आज ये उस चीज़ का बदला ले रहा है कि मुझे क्यों निकाला, मैं उसका बदला लूँगा, मैं पाकिस्तान को बदनाम करूँगा। 4 दिन हो गए हैं पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म लंदन में मौजूद है और वहाँ बैठकर वो फ़ैसला करने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तानी फ़ौज का नया आर्मी चीफ कौन होगा। ये पाकिस्तान को जलील करने की घिनौनी कोशिश है और ये कोशिश नाकाम होगी। इनका प्लान ये था, ये बाजवा साहब को एक्सटेंशन दें और मामलात को हल करें अपने अंदाज में, लेकिन बाजवा साहब ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं ये नहीं करूँगा, मामलात को सियासी तौर पर हल करें। अब जो कुछ भी है अदारा ए पॉलिटिकल ही है, वो कभी भी सियासी किरदार अदा नहीं करेगा। पाकिस्तान की बेहतरी होनी चाहिए। अगर आप लोग पाकिस्तान की बेहतरी चाहते हो, एक मेज़ के ऊपर बैठना चाहते हो, तो मैं आपको एक मेज़ के ऊपर बैठा दूंगा। अब आपको पावर नहीं मिलेगी, जो आप चाहते हो वो आपको नहीं मिलेगा। आपने जो भी गेन करना है वो सियासी अंदाज में ही गेन करना है। यहाँ से नून लीग की मुसीबत परेशानी शुरू हुई। हालांकि वीडियोस बन चुकी थी, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ पाकिस्तान आ रहे थे, ये अनाउंस हो चुका था। जज्बाती वीडियोस जो हैं वो फिल्मबंद करवाई जा चुकी थी, उनको ट्विटर के ऊपर ट्वीट किया जा चुका था। शहबाज शरीफ ने कह दिया था कि मैं अपने भाई से मोहब्बत करता हूँ, वो मेरे लिए सिर्फ भाई नहीं है, एक लीडर भी है। उनका माथा चूमा, उनके पाँव को हाथ लगाए, बहुत बेलौस मोहब्बत का मुजाहरा किया जा चुका था। फिर अचानक फ़ैसला हुआ कि शहबाज शरीफ एक दिन और लंदन में रुकेंगे, क्योंकि बाजवा साहब ने इनकार कर दिया कि जो आपकी ख्वाहिश है वो नहीं है। अब एक नया बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही है कि जो समरी ये चाहते हैं उनमें से एक नाम निकाला जा रहा है। ये वो बयानिया है जो इसको मार्केट में एंटर करने की कोशिश की जा रही है कि आरफ अलवी, बाजवा साहब और इमरान खान मिलकर एक नाम समरी में से बाहर निकाल रहे हैं। 4 वो नाम भेज रहे हैं जिसमें वो मखसूस नाम नहीं होगा। तो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को ये कहा गया है उनके बड़े भाई की तरफ से कि अगर वो नाम इस समरी में ना हुआ तो आपने उस समरी को अप्रूव नहीं करना, आपने उस समरी को रिजेक्ट कर देना है, वापस भेज देनी है और कहना है कि वो नाम इसमें डालें। यानी जिसको हम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लगाना चाहते हैं उसका नाम हर हाल में समरी में मौजूद होना चाहिए। ये वो बयानिया है जो बनाने की कोशिश की जा रही है और आने वाले दिनों में आपको एक और बयानिया बनता हुआ नज़र आएगा। मोहम्मद बिन सलमान के हवाले से वो ये बयानिया बनाएंगे कि मोहम्मद बिन सलमान ने इमरान खान की वजह से अपना दौरा मनसूख कर दिया है। $4 अरब का वो दौरा मनसूख कर दिया है। हालांकि ओरिजिनली वो दौरा प्लान ही नहीं था, कहीं भी प्लान नहीं था। सऊदी अरब की तरफ से भी और पाकिस्तान के वज़ारत ख़ारजा की तरफ से भी कहीं भी
उस दौरे का कोई जिक्र नहीं था, कोई प्लानिंग नहीं थी। सिर्फ उन चंद सहाफ़ियों ने जो नून लीग के पेरोल के ऊपर हैं, उन्होंने ही ढिंडोरा पीटा था कि मोहम्मद बिन सलमान 21 नवंबर को पाकिस्तान आ रहे हैं और पाकिस्तान को $4 अरब मज़ीद देने वाले हैं। अब वो खबर आनी तकरीबन शुरू हो चुकी है, मीडिया के ऊपर एंटर हो चुकी है, क्योंकि उनका प्लान नाकाम हो चुका है। इसलिए ये खबर भी, ये मुद्दा भी वो इमरान खान के सर के ऊपर डालेंगे कि पाकिस्तान को तबाह करने में इस लॉन्ग मार्च का बहुत बड़ा हाथ है। अब वो सियासी बयानिया अडॉप्ट करेंगे, वोट को इज्जत दो वाला बयानिया अडॉप्ट करेंगे, इमरान खान के ऊपर ये डालने की कोशिश करेंगे कि ये पाकिस्तान के मईशत का कातल है, पाकिस्तान के फ्यूचर का कातल है। सियासी जंग है, बहुत तेज़ी के साथ अपनी इंतहाओं को छू रही है। सेमीफाइनल में मौजूद टीमें अपने आखिरी ओवर खेल रही हैं, चौकों और छक्कों की बरसात है। आने वाले दिन बताएंगे कि इस सेमीफाइनल का फैसला क्या होता है, रिजल्ट क्या होता है, फाइनल में कौन सी टीमें पहुंचेंगी और ट्रॉफी किसके हाथ आएगी। 29 नवंबर को फैसला हो जाएगा कि ट्रॉफी किसके पास जाने वाली है। क्या इमरान खान को अर्ली इलेक्शन मिल जाएंगे? क्या पाकिस्तान को वो आर्मी चीफ मिलेगा जो नून लीग का है, उनकी ख्वाहिश है, या पाकिस्तान एक अच्छे फ्यूचर की तरफ चलेगा? हमारी और आपकी ख्वाहिश यही है कि पाकिस्तान का फ्यूचर अच्छा हो। अल्लाह ताला आपको आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने का हौसला अता फरमाए। आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया।